हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम खतरनाक। आइए हम लोग एक नया चीज देखने वाले हैं, क्षेत्रमिति के बारे में, है ना। क्षेत्रमिति का जितना भी फॉर्मूला है मैं सारा चीज बता दूंगा डिटेल में एकदम, है ना। फॉर्मूला उनका, है ना, फिगर, हर एक चीज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। पूरा क्षेत्रमिति का फॉर्मूला, है ना, करने वाले हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, छोटा मोटा क्षेत्रविधि सीखेंगे, परिमाप सीखेंगे, आयतन, क्षेत्रफल, वर्ग, आयत, समबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला और अर्धगोला, कुल मिलाकर पूरा टॉपिक का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्षेत्रमिति क्या है। सबसे पहले ये समझ जाते हैं आपको क्षेत्रमिति क्या है। तो मैं बता दूं, क्षेत्रमिति का जो डिफिनेशन है वो ये है कि गणित की एक ऐसी शाखा जो मापन संबंधित क्रियाओं को पूर्ण करती है। मतलब गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग किसी चीज को मापते हैं। क्या मापते हैं सर? मापन में भी विशेष रूप से ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल मापता है, आयतन मापता है एवं परिमिति, परिमाप, इन सभी को मापा जाता है क्षेत्रमिति के अंदर। ठीक। और कुछ घटक हैं जो इस प्रकार से हैं। तो आइए समझते हैं परिमाप क्या है ना। इसी को दूसरा नाम से हम परिधि भी बोलते हैं। तो हम डिटेल में सुनाएंगे आपको, केवल सुनते चलिए। तो परिमाप या परिधि किसको बोलते हैं? तो परिमाप या परिधि का मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि कोई आकृति दिया गया होगा, उसकी भुजाओं के लंबाई का जो योग होगा वही आकृति, वही क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। मतलब किसी कोई भी आकृति हमने ले लेते हैं, उनका जितना भी भुजा होगा और उन भुजाओं को जोड़ने पर जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप या परिधि। उसी को क्या बोलते हैं? परिमाप या परिधि बोलते हैं, है ना। तो यहीं पर लिखा हुआ आप डिफरेंशियल पढ़ सकते हैं कि ये क्षेत्रफल, परिमाप या परिधि एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंड से बनी आकृति के रेखाखंडों को साथ साथ चले हुए एक बंद आकृति बनाती है। अतः उस आकृति के चारों ओर चक्कर ही परिमाप कहलाता है। दूसरी भाषा में किसी आकृति के सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग आकृति का जो परिमाप या परिधि कहलाता है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। परिमिति भी बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? तो इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे और हम लोग का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो परिमाप मतलब बेसिकली जो भी भुजा दिया होगा उसको जोड़ देना परिमाप कहलाएगा। ठीक। फिर क्षेत्रफल क्या होता है? तो किसी समतल या किसी वक्र तल, कोई समतल होगा या वक्र तल के द्वियामी यानी जिसमें दो विमा हो, एक अक्ष हो और वाई अक्ष हो, आकृति के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब एक लाइन में द्विविमीय जब हम लोग लेते हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, तो उसमें दो हिस्सा आ गया, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। दूसरी बात, क्षेत्रफल को हमेशा किस में मापते हैं? तो आंसर है वर्ग इकाई में मापते हैं, है ना। और क्षेत्रफल हम लोग बंद, कोई आकृति अगर बंद है तो ही निकालते हैं, ये ध्यान रखने वाला बात। नेक्स्ट, आयतन। आयतन क्या होता है? तो किसी बोल सकते हैं ना कि किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। मतलब कोई एक वस्तु है जो तीन स्थान घेर रही है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। आयतन को हम लोग घन इकाई में मापते हैं, यानी आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब। मैं बता दूं, आयतन का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है दोस्त, वो मैं बता दूं आपको, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब होता है। और यही क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर या किलोमीटर, है ना, इत्यादि और भी होते हैं। इसी तरीके से मैं ये भी बता दूं, परिमाप का जो मात्रक होता है मीटर, है ना, स्क्वायर है, आप लगा देना है सब में, सॉरी, यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर, है ना, ये मात्रक होते हैं परिमाप का। और ये होता है क्षेत्रफल का और ये होता है आपका आयतन का। ये मात्रक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगा। अब आइए पर बैक टू बैक करके सीखेंगे, अलग अंदाज में, अलग लेवल पर फॉर्मूला लिखे हैं, बस देखते जाइए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के बारे में। वर्ग ऐसे दिखता है, आपको पता होगा, नाम रख दिया ABCD। ठीक है, तो वर्ग का फॉर्मूला कुछ पहला, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट,
भुजा निकालना हो तो क्या कर लेते हैं, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे तो हम लोग का भुजा आ जाएगा। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुना डी स्क्वायर, 1/2 गुना डी स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक, फिर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है 1 गुना भुजा गुना √2, यानी √2 है जिसको बोलते हैं। ये वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो √2 गुना भुजा। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। आइए आयत देखते हैं। आयत दिखता कैसे है दोस्त, ऐसे दिखता है। ठीक है, ऐसे दिखता है। आयत का कुछ फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको बोलते हैं हम लोग लंबाई और इसको बोलते हैं हम लोग चौड़ाई, है ना। और ये हम लोग का वर्ग की भुजा होती है। और वर्ग की खास बात, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। आयत में भी इसका आमने सामने वाला ये आपका मतलब ये 90 डिग्री होगा और आमने सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरह से आयत का जो परिमाप होता है फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि देखिए अभी भी सिखाया ना, परिमाप का मतलब भुजाओं की लंबाई का योग। देखिए इन सबको जोड़ के देखते हैं तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो L में L जोड़ा तो 2L, B में B जोड़ा तो 2B, तो यहां से आ गया 2L प्लस B, 2L प्लस B, देखो आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पर परिमाप आ गया। तो परिमाप का मतलब क्या बताए हैं, तो आंसर है कि किसी भी आकृति का जो भुजा है उनकी लंबाइयों का जो योग है वही आपका क्या कहलाता है, तो परिमाप कहलाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण तो अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आई होप कि क्लियर होगा। चलिए अगला है ना, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या सीखे वाले, समलंब चतुर्भुज के बारे में। कौन सा चतुर्भुज के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो समलंब चतुर्भुज ऐसे दिखता है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई कौन होता है दोस्त, ये होता है, ये क्या होता है आपका ऊंचाई होता है। दूसरा फॉर्मूला इसी का ऐसा भी बोल सकते हैं 1/2 गुना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक, और परिमाप, परिमाप कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़ देंगे, यानी ये A है, ये B है, मान लो ये C है और ये D है। तो परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर, सही है, बहुत सुंदर। फिर इसके बाद आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के अगर चारों कोणों को जोड़ोगे तो कितना डिग्री आएगा, 360 डिग्री, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। फिर विषम कोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक, ध्यान रखना है, अर्थात A बराबर हो जाएगा D1 गुना D2 बटा में 2 वर्ग इकाई। ठीक, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो 4 गुना 1 भुजा, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो इसीलिए 4 गुना 1 भुजा करेंगे तो हम लोग का समचतुर्भुज का परिमाप निकल के आ जाएगा। लिख लो इसको, अपने कॉपी पर एक जगह लिख लो, बहुत काम आने वाला है। आप किसी भी इस क्लास में जाएंगे ये काम आएगा, इसलिए लिख लो, है ना, एक जगह। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके बारे में, ब्रीथ के बारे में। तो ब्रीथ कुछ ऐसा दिखता है दोस्त, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रीथ का केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं व्यास, और ये जो गोलका दिख रहा है ना इसे, ये इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, जोर से, परिधि बोलते हैं। फिर कुछ फॉर्मूला, ब्रीथ का पहला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ब्रीथ का व्यास क्या होता है 2r, माने d बराबर क्या होता है 2r, d बराबर 2r। तो यहां से r बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आ गया d/2, r बराबर क्या आ गया d/2। ठीक है, ब्रीथ की परिधि क्या होती है 2πr, परिधि मतलब ये वाला लंबाई 2πr। ब्रीथ की परिधि का एक और फॉर्मूला होता है पाई गुना डी, पाई गुना डी। कैसे हुआ, तो पाई का पाई डी के जगह पर हम लोग 2r लिख सकते हैं ना, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक, ब्रीथ की त्रिज्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट क्षेत्रफल, ब्रीथ का क्षेत्रफल बटा पाई। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, मान लीजिए अगर कोई ब्रीथ है जो वलय के आकार का है, जो अंगूठी पहनते हैं ना जी, वलय है वो वलय, उसका क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, वो दो गो त्रिज्या हो जाता है, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, याद रहेगा ना। हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ, यस, बहुत सुंदर। और वृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, और वृत्त की परिधि क्या होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। नेक्स्ट
आर वृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2πr² है ना। तो सिंपल हम लोग ऐसे कर लेंगे, हम लोग का काम बन जाएगा। कोई दिक्कत कमेंट करके बताएं आप हमें, है ना। आगे बढ़ो, चलिए अब अपना अगला सीखते हैं के बारे में, घन के बारे में। मजा आएगा दोस्त। घन, घन ऐसे दिखता है, आपको दिख रहा होगा ना। तो घन में कुछ कुछ बातें मैं बता दूं। घन में, घन को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन। घन में शीर्ष होते हैं, फिर घन में किनारा होता है, और घन में फलक होती है। फलक मतलब सतह। तो मैं बता दूं दोस्त, एक घन में टोटल जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष का मतलब कहां पर आकर ये मिल रहा है, तो टोटल 8 गो होता है शीर्ष, है ना। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो टोटल जो शीर्षों की संख्या होती है 8 होती है। टोटल किनारा कै गो होता है? 12 होता है। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, यानी टोटल 12 किनारा होता है। बोला कैसे सर? तो मैं आपको नॉर्मली समझाता हूँ। एक घन है, मान लो ये अभी तो घन नहीं है, लेकिन मान के चलिए ये घन है ना, थोड़ा सा समझने के लिए। तो इसमें 2 इंक्लूड कर ले रहा हूँ, ये है ना। अब देखो इसमें ये 1 2 है ना, 3 4, इधर से 4, इधर से 4 8, इधर से 4, है ना। तो इधर हम लोग हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो टोटल कितने किनारा होता है? 12 किनारा होता है घन में। फलक, फलक मैंने कहा वो सतह होता है, तो देख लो 6 गो होगा। एक ऊपर, एक इधर 2, एक पीछे 3, एक इधर 4 और एक इधर 5 और एक नीचे 6, यानी टोटल कितने सतहें होती हैं? तो 6 सतह होती है। तो एक घन में 8 शीर्ष, 12 किनारा और 6 फलक या सतह होती है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो आइए कुछ फॉर्मूला देखते हैं इसका। फॉर्मूला क्या है? पहला, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। भुजा को 3 बार लिख देना है, ठीक। घन का परिमाप क्या होता है ना? तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठ का एक किनारा निकालना, तो क्या करेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के बटा में 4 कर देंगे। नेक्स्ट, घन का किनारा, तो आंसर है आयतन का क्यूब रूट के बराबर होता है। घन का अगर किनारा निकालना तो आयतन का, अब घनमूल निकाल दो, उनका किनारा निकल के आ जाएगा। घन का किनारा एक और फॉर्मूला होता है, अंडर रूट संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के 6 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। हाँ बोलो आप ही, जगह पर बैठ के चिल्लाना है, चिल्लाओ एकदम, यस। नेक्स्ट, घन का विकर्ण रूट 3 गुना भुजा। एकदम चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाना है ना। पूरा फॉर्मूला याद कर लेना है अभी की अभी। चलिए अगला देखते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ में भी वही, टोटल घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। शीर्ष 8 है ना, किनारा 12 और फलक या सतह वो कितना होता है? तो आंसर है फलक या सतह होता है आपका 6। तो जो पीछे वाला बेटा वही इसमें भी है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है फिर? तो इसमें और उसमें डिफरेंस ये आयत होता है, मतलब आयत से मिलकर बना होता है, और वो किससे मिलकर बना होता है? तो वो वर्ग से मिलकर बना होता है। यानी घन का प्रत्येक जो फलक होता है वर्गाकार होता है, और घनाभ का जो प्रत्येक फलक होता है वो आयताकार होता है। ये ध्यान रखना है। आइए कुछ फॉर्मूला देखते हैं, मजा आएगा दोस्त, है ना। तो पहला, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर घनाभ का अगर हम बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अपन बात करें तो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। नेक्स्ट, अपन बात करें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो अंडर रूट बना लेना है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिख देना है, आपका काम बन जाएगा। फिर घनाभ की ऊंचाई, तो आंसर है आयतन बटा में लंबाई गुना चौड़ाई लिख लेना है, आपका काम बन जाएगा। फिर घनाभ की चौड़ाई निकालना हो तो वही आयतन बटा लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक। कमरे की दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो कमरा में यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। नेक्स्ट, अगर आपको ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना है, 2 जो घनाभाकार है 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक। नेक्स्ट,
छत या फर्श का क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि छत या जो फर्श होता है वो आयताकार होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसीलिए आपका छत या फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, वो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं जी, बेलन। रोटी बेले वाला ना भाई, दूसरा है बेलन। ओए होए होए, चलो नेक्स्ट। बेलन दिखता कुछ ऐसे है, यूं दिखता है, यूं, ठीक है, ऐसे दिखता है, और इसको बोलते हैं बेलन की ऊंचाई, इसको बोलते हैं बेलन की त्रिज्या। तो आइए कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो पहला, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन। फिर बेलन की ऊंचाई, तो आयतन को पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। फिर बेलन की त्रिज्या निकालना है तो अंडर रूट बनाओ, आयतन लिख लो, बटा में पाई एस लिख लो, आपका त्रिज्या निकल के आ जाएगा। खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन, माने खोखला बेलन का आयतन अगर निकालना हो तो पाई एच, अब फिर आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। खोखला बेलन आपको बताया था ना कुछ यूं होता है, उसका फिगर यू बन जाएगा, है ना। तो ये आपका खोखला बेलन का फिगर होता है, तो ये आप ध्यान रखोगे, है ना, ऐसे दिखता है खोखला बेलन, ठीक है। तो खोखला बेलन का आयतन का फार्मूला पाई एच बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हेलो हेलो बोलो, 2 पाई आर एच। फिर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। नेक्स्ट, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये लंबवृत्तीय बेलन है और ये आधार में कैसा है, आधार में हम लोग का है सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसीलिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बोलो ठीक है, याद कर लो, लिख लो, बहुत काम आने वाला है, लिख लो, बहुत काम आएगा। इसके बारे में, शंकु के बारे में, शंकु क्या होता है आइए समझाते हैं। तो शंकु का सूत्र के पर बात करें तो शंकु दिखता कुछ ऐसे है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचाई, और इसको बोलते हैं एल, एल को बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और ये आर का मतलब त्रिज्या है, ये बात भली बात आप जानते हैं। टोपी जो जोकर होता है ना उस के दिखता है ये शंकु, ठीक। तो शंकु का सूत्र पहला, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ध्यान रखना। लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो अंडर रूट बना लो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। फिर शंकु की ऊंचाई निकालना हो तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर लो, फिर आधार की त्रिज्या निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर लो, है ना, ये सब रूट के अंदर है, ध्यान देने वाली बात है, सब रूट में, ठीक है, और ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, वक्र मतलब जो बाहर से दिखता हो, ठीक, कुल मतलब सब शामिल कर लेंगे। तो लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, सही है। फिर शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो शंकु है ना इसका जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर, बोलो क्लियर है, ठीक है, बहुत सुंदर। अब आइए आगे बात करते हैं गोला। अजी गोला को छोला खाए, गोला को छोला खाए मत जाओ, इधर देखो, गोला दिखता ऐसे है, ऐसे, है ना, तो गोला, गोला त्रिविमीय होता है, ठीक। नेक्स्ट, तो गोला का फार्मूला, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पे। अगला, गोलीय सेल, गोलीय सेल का आयतन यानी गोलीय सेल यानी खोखला गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई बड़का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट, गोलीय सेल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4/3 पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, इस बार आता अर्धगोला, अर्धगोला ऐसे दिखता है, अर्धगोला की खास बात जो उतना त्रिज्या होता है वही नीचे होता है, ठीक। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये इतनी बातें आप याद रखोगे गोला को लेकर के, है ना। और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको लिख लोगे, है ना, तो आप इसको लिख लोगे और अपने फ्रेंड्स को पास शेयर करो, जितना हो सके ना शेयर करो, क्योंकि ये
इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर सब कोई देखता है तो काम आएगा। 12th में का क्यों ना हो, 10th में क्यों ना हो, 9th में क्यों ना हो, सबके लिए काम आएगा, 8 क्लास वाले के लिए भी काम आएगा। तो पूरा शेयर करो, आग लगा दो एकदम शेयर करो पूरा भारत शहर में। हर एक कोई 5-5 शेयर करेगा, बोलो करोगे ना, कमेंट करो, पूरा आग लगा दो शेयर कर करके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब समबाहु त्रिभुज का। किसका? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब तो √3/4 गुना भुजा। ठीक। परिमाप परिमाप क्या होता है? 3 गुना भुजा, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो 3 गुना भुजा हम लोग का आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहला समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, क्या होता है सर? तो a बटा में 4b फिर अंडर रूट बना लेना है 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दे देना, a बटा लिखा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो 2a + b। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 2a + b, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर होती है तो 2a और एक हो गया b, है ना। ये दोनों a हो जाएगा क्योंकि इनकी जो देखने में पता चल रहा है कि इन दोनों की लंबाई सेम है, और ये b हो जाएगा तो a में जोड़ेंगे तो 2a और ये b का b। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं अपना विषम कोण, है ना, सॉरी विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र, है ना। तो विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र का बात करें तो क्षेत्रफल होता है √s, है ना, फिर s - a, s - b और s - c। इसी को बोलते हैं हीरोन का सूत्र। क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र, इसी को बोलते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है? √s, s - a, s - b और s - c होता है। ठीक। दूसरे शब्दों में बोले तो एक और फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और अर्ध परिमाप मतलब s, है ना। अर्ध परिमाप मतलब s निकालने का तरीका क्या बताया है? तो s निकालने का तरीका है तीनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो तो हम लोग का अर्ध परिमाप निकल जाता है। अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला है तीनों को जोड़ के कैसे भाग कर दो? 2 से भाग कर दो, आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। चलिए लास्ट देखते हैं आपका, हम लास्ट देखेंगे समकोण त्रिभुज का सूत्र। किसका? समकोण त्रिभुज का सूत्र। तो देखिए समझिएगा, समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज दिखता कैसे है सर, ये बता दीजिए। तो ये बता देता हूं, लीजिए ये है समकोण त्रिभुज, नाम है ABC। तो समकोण त्रिभुज कुछ यूं दिखता है। फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 2 + √2 गुना भुजा, है ना। सारा फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। और टाइम टू टाइम मैं सबका डिटेल में एग्जांपल भी लाऊंगा, है ना, समय समय पर, है ना, मैं सबका एग्जांपल लाऊंगा, है ना। समबाहु त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का, घन का, घनाभ का, सबका क्वेश्चन भी करेंगे संडे, ये याद रखना, मजा आने वाला है तो संडे। फिर अगला समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण निकालना हो तो √2 गुना भुजा। फिर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हुआ ज्यामिति का सारा फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। तो चलिए आइए एक छोटी सी बात कर लेते हैं दोस्त, काफी मस्त बात, है ना। मस्त बात क्या है समझिएगा दोस्त, कुछ इंपॉर्टेंट पता है दोस्त, लाइफ में अगर आप कुछ नहीं बनेंगे ना तो आपको कोई भाव नहीं देगा। इसलिए हम बोलते हैं देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसलिए मेहनत करिए, लाइफ में कुछ अच्छा करिए और अच्छा बनिए, तभी आपका, है ना, आपका महत्व होगा, नहीं तो कोई महत्व नहीं होगा। तो चलिए इसी छोटी की बात के साथ हम लोग अपना सेशन को कंप्लीट करेंगे। और इससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बता दूं। ऑफलाइन क्लासेस मैथ विजन दो जगह अपना पर्सनल बनाया हुआ है ना, आरा और साथ ही साथ बढ़ानी। आरा में जो एड्रेस है वो है आपका महाराजा हाता गली नंबर 2, है ना, महाराजा हाता गली नंबर 2 में है। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नंबर पर ये कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन जान सकते हैं अपने क्लासेस ऑफलाइन के बारे में। और ऑनलाइन में संडे टू संडे में शुरू करूंगा
जितना भी वर्ग वृत्त है सबका क्वेश्चंस आपको मैं बता दूंगा। तो मैथ विजन आप आ सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने, स्टैंडर्ड 8 to 12 वालों के लिए, है ना, अलग अंदाज और अलग लेवल पर। मीडियम दोनों बीएससी और सीबीएसई दोनों चलता है। 11 12 और जेई वालों के लिए स्पेशली मैथमेटिक्स, और 9 10 है ना, और 8 9 10 वालों के लिए मैथ, साइंस और सोशल साइंस भी चलता है अलग लेवल और अलग अंदाज पर, डिजिटल बोर्ड पर। तो आइए एक बार पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। और दोस्त रुको, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि आपको अलग तरह का आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स।